हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, प्यारी प्यारी नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आप सब जानते हैं, लास्ट वीडियो में हमने थोड़ी सी वॉइस प्रॉब्लम हो गई थी, वॉइस कनेक्टिविटी में थोड़ी सी समस्या आ गई थी। अब हम टॉपिक लेके आ रहे हैं आपके सामने, वो है आवोगाद्रो नियम। क्या है बेटा? आवोगाद्रो नियम। आवोगाद्रो नियम वास्तव में यह नियम बेटा बर्जीलियस के नियम का संशोधित रूप है। जो बर्जीलियस नामक साइंटिस्ट थे वो और ये दोनों का जो नियम है लगभग सेम है, लेकिन जो बर्जीलियस ने जो नियम दिया था उसको संशोधित करके आवोगाद्रो ने अपना नियम दिया। देखिए बेटा, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे आवोगाद्रो नियम को। तो क्या बताया? सन 1811 में आवोगाद्रो ने बर्जीलियस के नियम का बर्जीलियस के नियम का संशोधित रूप प्रस्तावित किया। अब क्या था उनका नियम कि इस नियम के अनुसार समान ताप व दाब पर इस नियम के अनुसार समान ताप व दाब पर गैसों के समान ताप व दाब पर, कैसा है? टेम्परेचर समान है, प्रेशर भी समान है, तो समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। समान आयतन में अणुओं की संख्या भी क्या होती है? अणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। जब समान ताप और दाब होगा तो गैस के समान आयतन में अणुओं की जो संख्या भी होगी वो क्या होगी? समान होगी बेटा। क्या होगी? समान होगी। जैसे अब इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं H2 प्लस Cl2, तो क्या बन गया? 2HCl। अब यहां पर देखो अणुओं की संख्या चाहे कोई भी बन लो, लेकिन यहां पर जो 2HCl बना है इसमें और इधर समान टेम्परेचर हो, समान प्रेशर हो, तो उसमें जो गैस के जो अणु होंगे, जो उनका आयतन बनेगा, उनमें अणुओं की संख्या क्या होगी? समान होगी बेटा। अणुओं की संख्या क्या होगी? समान। यहाँ पे दो हाइड्रोजन, दो Cl, दो सब कुछ अणुओं की संख्या क्या है? इक्वल है, लेवल है। ठीक है बेटा। अब बर्जीलियस का भी यही था कि समान ताप दाब पर गैसों के समान आयतन में परमाणुओं की संख्या समान होती है। बर्जीलियस ने ये दिया था समान ताप दाब पर गैसों के समान आयतन में परमाणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। ये किसने दिया था? बर्जीलियस ने।
अब संशोधित रूप करके इसने क्या दे दिया, अणु दे दिया। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है, नहीं भी, लेकिन अणु स्वतंत्र अवस्था में आराम से रह सकते हैं। ठीक है बेटा, नोट करो इसको। अब जो लास्ट वीडियो में हमसे एक छोटी सी गलती हो गई थी, गलती क्या हो गई थी, सार्थक अंक जो पढ़ा रहे थे, सार्थक अंक का हमने पूरी डिटेल में उसका स्टडी नहीं किया था। सार्थक अंक का हमने पूरी डिटेल में स्टडी नहीं किया था, तो कुछ रह गई थी जिससे हम फिर रासायनिक संयोजन के नियम पे आ गए थे। तो कुछ बातें जो रह गई थी उनको हम पढ़ेंगे। सार्थक अंक पढ़ लेते हैं अब हम, जिसे हमने बताया होगा सार्थक अंक को। सार्थक अंक क्या होते हैं, अर्थपूर्ण अंक क्या कहलाते हैं, सार्थक अंक होते हैं। अर्थात जिस अंक का कुछ न कुछ अर्थ निकले, जिस अंक का क्या निकले, अर्थ निकले, वो क्या कहलाते हैं, सार्थक अंक। अर्थपूर्ण अंक, कैसे अंक, अर्थपूर्ण, जिन अंकों का क्या निकल रहा हो, अर्थ निकल रहा हो। जैसे 0.03 देखो बेटा, अब ये आपके सामने दो एग्जाम्पल है। अब इसमें तो देखो 3000 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, 3000, और इसको क्या बोलेंगे, 0.3 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 0.3, दशमलव के बाद आ रहा है, तो इसको तो क्या बोलेंगे 3, और ये क्या बोलेंगे 3000। तो इसका तो अर्थ निकल रहा है ना 3000, और इसका अर्थ नहीं निकलता 3, यानी कि इसमें अंक एक ही है, और इसमें अंक कितने हो गए, 4 हो गए, 3000। तो इसमें अंक कितने हो गए, 4 अंक हो गए। 4 अंक होने से इसके अर्थ निकल के आ गया, इसका एक ही अर्थ, देखो 4, 3 0 इसमें, 3 0 इसमें, दोनों में 0 इक्वल है, लेकिन इसका अर्थ निकल के आ रहा है, इसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। तो ये सार्थक अंक, इसमें तो सार्थक अंक कितना हुआ, इसमें कितने हो गए, 4 हो गए। अब हम सार्थक अंकों के नियम पढ़ेंगे, सार्थक अंकों के नियम। प्रथम है सभी गैर शून्य अंक सभी गैर शून्य अंक क्या होते हैं बेटा, सार्थक अंक होते हैं। जैसे 42.84, तो इसमें अंक कितने हुए, 4। कितने अंक हुए बेटा, सार्थक अंक कितने हुए, 4, यानी कि इनका अर्थ निकल के आ रहा है। 20.02, इसमें भी सार्थक अंक कितने हुए, इसमें भी कितने हुए बेटा, 4। द्वितीय नियम क्या है, सभी गैर शून्य अंक के, सभी गैर शून्य अंक के मध्य उपस्थित शून्य
सभी गैर शून्य अंक के मध्य जितने भी काउंटिंग नंबर हैं उनके मध्य जितनी भी जीरो आ रही हैं वो क्या होती हैं, सार्थक अंक होती है। जैसे हमने बात की 2002, 20,002, तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे बेटा 4 और इसमें सार्थक अंक कितने होंगे 5। तो सार्थक अंक यानी कि अर्थपूर्ण अंक जिनका अर्थ निकले, जिनका क्या निकले अर्थ निकले, तो वो अंक कैसे होंगे सार्थक अंक। यहां पर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 किन्हीं भी दो गैर अशून्य मध्य के, किन्हीं भी गैर शून्य अंक के मध्य जो जीरो आएंगी वो जीरो क्या होंगी, वो सार्थक अंक में सम्मिलित होंगी, सार्थक अंक में शामिल होगी। ठीक है बेटा। तो ये यहां पर कितनी जीरो होगी, यहां पर 3 जीरो हैं, लेकिन ये किस में सम्मिलित होंगी, ये सार्थक अंक में सम्मिलित होंगी। ओके देखो इसको, अब शून्य पर ही है तीसरा नियम भी, गैर शून्य अंक के बाद गैर शून्य अंक के बाद की शून्य सार्थक अंक होती है, जबकि गैर शून्य अंक से गैर शून्य अंक से पहले की शून्य गैर शून्य अंक के बाद की शून्य वो कैसी होंगी, सार्थक अंक होती है, जबकि गैर शून्य अंक से पहले जो आ रही है वो सार्थक अंक नहीं होती है। हमने यहां पर देखो लिख के छोड़ रखा है। अब यहां पर देखो गैर शून्य अंक के पहले कितनी शून्य आ रही हैं, 3 शून्य आ रही हैं, वो सार्थक अंक नहीं होगी। तो यहां पर सार्थक अंक कितना होगा बेटा 1। जैसे एग्जांपल और बता देता हूं मैं आपको, 2000 तो इसमें देखो गैर शून्य अंक के मध्य शून्य आ रही है, तो ये शून्य सार्थक अंक में सम्मिलित होगी, और इसमें गैर शून्य अंक से पहले आ रही है, तो जो शून्य पहले आएंगी वो सार्थक अंक में शामिल नहीं होंगी। तो ये कैसे, इसमें सार्थक अंक कितने हो गए बेटा, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, मोस्ट टॉपिक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें अक्सर कंफ्यूजिंग के लिए। यहां पर सार्थक अंक कितना होगा 1, क्योंकि गैर शून्य अंक से पहले 3 जीरो हैं जो सार्थक अंक में सम्मिलित नहीं होती। इसमें गैर शून्य अंक के बाद 3 जीरो हैं जो सार्थक अंक में सम्मिलित होती हैं। तो यहां पर कितने सार्थक अंक हो गए 4, अर्थात जिनका अर्थ निकल रहा है, इसका अर्थ इसको बोलो क्या बोलोगे, 4 ही बोलेंगे ओनली, और इसको क्या बोलेंगे 2000। तो यानी कि इसका अर्थ निकल रहा है, इसका अर्थ नहीं निकल रहा। जिसका अर्थ निकले वो सार्थक अंक होता है, जिसका अर्थ नहीं निकले वो सार्थक अंक में सम्मिलित नहीं होते हैं। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके
वैज्ञानिक संकेतन में लिखे वैज्ञानिक संकेतन में लिखे सभी अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। जैसे 2.01 गुना 10 की पावर माइनस 2, 2.864 गुना 10 की पावर 2। ये दिखा आप लोगों को। तो गैर शून्य अंक में लिखे, सॉरी वैज्ञानिक संकेतन में, वैज्ञानिक संकेतन में लिख रहे हैं तो ये कितने सार्थक अंक होंगे, इसमें सार्थक अंक होंगे 3 और इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, 4। ध्यान से देखो इस चीज को। अब पढ़ेंगे सार्थक अंकों का जोड़ व घटा। सार्थक अंक का जोड़ यानी कि योग व घटा। देखो बेटा, जैसे मान लो ये ले लिया 2.24 प्लस 3.4324, ये ले लिया अभी। ठीक है बेटा। अब एक नियम है योग का। नियम क्या है कि दशमलव के बाद सबसे कम अंक वाली संख्या का मूल सार्थक अंक मानेंगे। योग करते समय दशमलव के बाद सबसे कम अंक वाली संख्या को सार्थक अंक में सम्मिलित करेंगे। जैसे जब हम इसका योग करते हैं, अब हम वैज्ञानिक संकेतन पद्धति पे चले तो उसमें हमने आपको बताया था कि 2.24 तो क्या लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे। वैज्ञानिक संकेतन पद्धति में हमने योग करना सिखाया था आपको। अब देखो देसी तरीके से है बेटा ये, लेकिन सार्थक अंक में जब लिखेंगे तो सबसे कम दशमलव के बाद किसमें अंक है, इसमें है। तो अंक लेते समय भी ये ध्यान रखना है कि सबसे कम दशमलव अंक वाले सार्थक अंक होंगे। ठीक है, दशमलव के बाद जो कम अंक आ रहे हैं वो ही इसमें सार्थक अंक में सम्मिलित होंगे। अब देखो इनका योग करने में 5.6724 आ रहा है, तो 24 न आके इसका सही योग तो ये आ रहा है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा 5.67। सार्थक अंक कितने होंगे इसमें, 3। ये सही आंसर है, ये गलत है। ये गलत क्यों है, क्योंकि ये दशमलवता का नियम है कि सार्थक अंक उसमें होंगे जितने किसी दशमलव में सबसे कम अंक है। दशमलव के बाद यहाँ पर 2 अंक हैं, तो हमें आंसर में भी दशमलव के बाद 2 ही अंक लेने हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, कंफ्यूजिंग नहीं होना है आपको। और मैं देख लेता हूं टॉपिक क्या है। अब हम पढ़ेंगे गुणा व भाग। तो गुणा व भाग, घटा तो आप कर ही दोगे।
जैसे 8.96 माइनस 7.26, तो ये कितना हो जाएगा आपको पता है 1.70। तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे 3। सार्थक अंक का गुणा व भाग, सार्थक अंक का गुणा व भाग। देखो बेटा 2.1 मल्टीप्लाई 1.25 गुणा करके देख लेते हैं। ठीक है बेटा, जैसे हम करते हैं वैसे ही कर लो, इसको इधर ले लो, तो क्या आ गया इज इक्वल टू 2.625। दशमलव के बाद 2 अंकों के बाद यहां लग रही है और एक यहां, तो 3 अंकों के बाद हम क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। ठीक है बेटा, अब जब इनको मल्टीप्लाई किया है तो वही दशमलव अंक वाला नियम यहां भी लागू होगा बेटा, कि दशमलव के बाद जिसके पास सबसे कम अंक हैं वो ही सार्थक अंक में सम्मिलित होंगी। तो अब इसका कितना हो जाएगा 2.6, तो सार्थक अंक कितने हो जाएंगे 2। ये क्या हो जाएगा, आंसर तो आपने मल्टीप्लाई करने पे ये आया है, लेकिन दशमलव का नियम वाला नियम यहां भी लागू हो जाएगा। ठीक है बेटा, और इसमें तो बहुत से नियम लागू होंगे बेटा। वो नियम क्या है देखो, मैं संख्या देख लेता हूं कोई भी जिसका मैं वो करना हो, निकटन भी करना हो, निकटतम। सार्थक अंकों का निकटन, सार्थक अंकों का निकटन। बेटा निकटन करने के लिए ये देखना है कि जिन अंकों का हम निकटन कर रहे हैं वो 5 या 5 से अगर अधिक है तो उससे अगली वाली संख्या एक इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देखो कैसे, 1.386 है, इसका आपको क्या करना है निकटन करना है। क्या करना है निकटन करो। निकटन का मतलब क्या होता है निकटतम। निकटन का मतलब क्या होता है निकटतम। अब निकटतम करने का तात्पर्य क्या है कि देखो सबसे दशमलव के दाईं तरफ आ जाओ, दशमलव के दाईं तरफ क्या है 6 है। क्या है 6। 6 5 या 5 से अगर अधिक है तो उससे अगली वाली संख्या का निकटन हो जाएगा 1.39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 1.39। ध्यान से देखो, और यदि 1.424 है, क्या है 1.424 है,
और हमें इसका निपटन करना है, तो आपको पता है कि यह संख्या 5 से कम है, 4 5 से कम है, तो इसके आगे वाली संख्या यथावत रहेगी, जैसी रहेगी, नो चेंज। अगर 5 होता तो आगे वाली संख्या इंक्रीज होती, बढ़ती। अब यह संख्या ऐसी की ही ऐसी रहेगी, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है बेटा, 1.42 आ गया। अब यदि मैं आपसे कहूं कि 5.39 का आपको निपटन करना है, तो ये जो 9 है ये 5 से ज्यादा है ना, तो ये अगली वाली संख्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 5.4 हो जाएगी। ठीक है बेटा, आ रहा है समझ में? आई होप फिट एंड फाइन, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर भी होंगे, मस्त होंगे। देखो नेक्स्ट हम बात करें, इसमें आपको निपटन करना पड़े, तो आप ये देखोगे कि दशमलव के सबसे दाईं ओर का मतलब लास्ट का पॉइंट, सबसे दाईं ओर जो है वो 5 से कम है, तो वो अगली संख्या यथावत रहेगी, जैसी रहेगी। इसमें सार्थक अंक 3, इसमें भी सार्थक अंक 3, इसमें सार्थक अंक 2, इसमें भी सार्थक अंक कितने होंगे, 3। तो इस प्रकार से ये हम पढ़ लेंगे, और आप घर पे पढ़ते रहा करो, एग्जाम्पल करते रहा करो, ठीक है ना? अच्छा, और हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, घबराइएगा नहीं बेटा। गर्मी बहुत तेज है, फैन भी ऑफ है, कि कहीं आप तक आवाज क्लियर जानी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए। दो 5 इंटू 10 की पावर -3, यहां लिख देता हूं, 2.5 इंटू 10 की पावर -3 माइनस 4.8 इंटू 10 की पावर -2। इसके मान में से हमें इसके मान को घटाना है बेटा, जो लास्ट वाला मान है, इसके मान में से इसके मान को हमें घटाना है। तो घटाएंगे कैसे? क्या ये घट सकता है इसमें से? नहीं घट सकता। तो वैज्ञानिक संकेतन पत्ती लगाएंगे। कौन सी पत्ती लगाएंगे? वैज्ञानिक संकेतन, जिसमें क्या करेंगे, देखो बेटा, ये दशमलव है, इसको सरकाएंगे, आगे लेके जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? इसके बराबर करने के लिए 2.5 इंटू 10 की पावर -3 माइनस 0.48 इंटू 10 की पावर -3, 10 की पावर -3, 10 की पावर -3। अब ये देखो दोनों की मान इक्वल हो गए। ये दशमलव बिंदु हमने आगे ले गए हैं, तो वैल्यू इंक्रीज होगी नेगेटिव की। तो अब यहां पर क्या बचेगा? 2 पॉइंट, अब इसमें क्या आ जाएगा? 10 की पावर -3 कॉमन आ जाएगा, 2.5 माइनस 0.48 इंटू 10 की पावर -3। इसमें से इसको हम क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेटा। 2.5 की वैल्यू से 0.48 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हमने आपको बता रखा है सब्ट्रैक्ट करना, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 2.02 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, तो वैज्ञानिक संकेतन के साथ हमने इसको घटाना सीख लिया, सार्थक अंकों को। आप घर पे करना प्रैक्टिस। अगर आपको कोई भी कैसी भी समस्या आती है तो आप हमसे शेयर कीजिएगा अपनी समस्या को। आपके सभी के पास हमारे कॉन्टेक्ट नंबर हैं, अगर नहीं भी है तो आप ले लीजिए।
हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है 7733837787। समस्या हो तो आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं बेटा, ठीक है। लाइक तो बनता ही है, इतना तो काम कर दोगे आप।